हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। ऐसे बच्चे जिनका IBPS PO का एग्ज़ाम निकल चुका है, अब इंटरव्यू की तैयारी वो स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक तो एग्ज़ाम निकालने के लिए। और आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रुप में हैं जिनका एग्ज़ाम निकला हुआ है। हमारे ग्रुप से स्टडी स्मार्ट वाले बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम निकला हुआ है, तो वो खबर देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे। अब आपके पास इंटरव्यू है। ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन तो दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे। पहले पार्ट में मैं उन सारे बच्चों को बातें बताऊंगा जिनका एग्ज़ामिनेशन निकल चुका है, क्या करना है, कैसे करना है और आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। दूसरा पार्ट होगा ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने या तो एग्ज़ामिनेशन दिया निकला नहीं, या फिर वो अगर कोई गलती हो रही है अभी से अगर आप सुधार करें तो ऐसी नौबत आपके सामने ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऐसे बच्चों से जिनका एग्जामिनेशन निकल चुका है, पहली बात तो बधाई है आपको। लेकिन ये ऐसा मत समझिएगा कि आखिरी कोई सिलेक्शन हुआ है, नहीं। सिलेक्शन अभी इंटरव्यू के बाद होगा, तो बहुत ज़्यादा अभी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन आपने ले लिया, इंटरव्यू की तैयारी में अब लगी। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको बाकी के सारे काम छोड़ने होंगे। मतलब अगर आप किसी SSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ESIC की तैयारी में लगे हो, फिर आप सोचो कि नहीं नहीं 5 घंटे वो करते हैं, एक आध घंटे इंटरव्यू के लिए पढ़ लेंगे, उतना बहुत होगा। आप समझ के रखिए, आखिरी चरण है और किसी एग्ज़ाम का पहला चरण होगा प्रीलिम्स। तो आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप खुद ही समझ लीजिए। तो पहले तो आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अपना जो आखिरी चरण है इसको आप अच्छे से क्रैक करेंगे तो आपके मेंस में अगर कम भी नंबर होंगे ना तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हो, अच्छे इंटरव्यू में नंबर पा करके। वरना मेंस में बहुत भी अच्छा नंबर रहेगा, इंटरव्यू आपका ख़राब जाता है तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। क्या करना है आपको इसके लिए? सबसे पहले तो आप जो इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने कुछ पहले वीडियोस आपके लिए डाले हैं और जो कुछ मॉक इंटरव्यूज डाले हैं चैनल पे, उनको देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वही सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए मैं फिर से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा हूं। तो जिन बच्चों ने तो कांटेक्ट किया है मुझे टेलीग्राम के थ्रू या ग्रुप में, हमारे जो बच्चे उनके बारे में तो पता है मुझे। बाकी जो बच्चे अभी तक नहीं कांटेक्ट कर पाए हैं तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए चंद्रहास @चंद्रहास त्रिपाठी, या फिर आप ये जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है व्हाट्सअप वाला, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं मॉक इंटरव्यू अरेंज करूँगा, दिन तारीख मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा। आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, आप देंगे तो आपको बहुत सारे इनपुट मैं आपको दूंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे भी आप कमज़ोर हो, क्या पार्ट इंप्रूव करना है। क्योंकि वो जो इनपुट होगा ना वो आपके फाइनल जो आपका इंटरव्यू होगा रियल, उसमें बहुत हेल्प करेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। आप बिना मॉक इंटरव्यू दिए चले जाते हैं या फिर केवल यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, ये पूछा जाता है पढ़ लेते हैं, और बिना उसको मॉक इंटरव्यू दिए जाते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो हालत ख़राब हो जाती है। तुरंत ही 2 बार कोई डांट देगा तो रोने जैसी नौबत हो जाती है। तो इस वजह से मॉक इंटरव्यू दीजिए। आपको मैं ये फ्री में सुविधा उत्पन्न करा रहा, मतलब ये फ्री में आपको सुविधा दे रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप फाइनल सिलेक्शन तक जाएंगे, है ना। तो मुझे कांटेक्ट करिए। अब दूसरे पार्ट में मैं चलूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस थे, पढ़ाई जिन्होंने अच्छी करी, पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है कि उनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ हो। अब मुझे जो रीज़न समझ में आता है ना, मैं अगर जिस दिन बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन दिया था उस दिन का फीडबैक अगर मैं याद करूं, जो मुझे प्राप्त हुए थे, आज जो देखे थे, और आज का जो रिज़ल्ट है उसको अगर मैं देखता हूं कि कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। पहली बात, एक बच्चे का 66 अटेम्प्ट था, जनरल कैटेगरी है, उसका सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे का 70 अटेम्प्ट था, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे का 75 अटेम्प्ट था, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। 92 93 का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब अगर अटेम्प्ट कम है तो सिलेक्शन हुआ है। रीज़न क्या था? एक रीज़न वो था एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी सही कर रहे हैं तो इस चक्कर में पड़े हैं कि अच्छा 70 किया है, 30 और मार देते हैं, फर्जी में नंबर तुक्के में मार देते हैं, ताकि हम जब बताना हो ना एनालिसिस तो यूट्यूब चैनल पे जाके बताएं सर हम तो भाई 200 में 200 करके आए हैं। उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था, शुरुआत में मैंने बहुत सारे बच्चों से कहा था कि अगर आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 ही करो बेटा, 70 आ रहे हैं तो 70 ही करो, 71 करने का सोचो ही नहीं। नहीं आ रहा तो मत करो। ये बच्चे सोच लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा तो हम तो मार देंगे तुक्का पूरा, क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइज। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है, और वही परिणाम बहुत सारे बच्चे भुगत रहे हैं जिन्होंने करंट अफेयर और बाकी सब जगह पे तुक्के मारे हैं। बातें मानना शुरू करिए, तभी आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो आप ऐसा सोचिए कि आप ही बुद्धिमान हो तो बड़ी दिक्कत होती है, और
जब आप अपने से ज़्यादा किसी को बुद्धिमान मानते हो और ऐसी ऐसी सलाह पा जाते हो ना कि तुक्का मार के आओगे तो सिलेक्शन होगा, तो आप खुद ही समझते हो आप कहाँ पे ठहरे हुए हो, है ना। तुक्का मारना बंद करिए, सिलेक्शन आपका होगा। कम अटेम्प्ट मैटर नहीं करेगा मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आप तुक्का मार करके उसे बढ़ा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं पा सकते। पा भी जाएंगे तो फिर इंटरव्यू में आपके नंबर इतने कम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो फिर बाहर ही हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, जो सबसे बड़ा मैं रीज़न समझता हूँ, ऐसे बच्चे होंगे जिनका तैयारी का जो मॉडम या कह दें तैयारी का जो माध्यम था, या कह लीजिए जो तैयारी का एक मॉडल रहता ना, कैसे तैयारी करी जाती है, वो बहुत ख़राब था। कैसे, अभी भी 80% बच्चे क्या होते हैं ना, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उनको इससे लेना देना है ही नहीं। वो कहते हैं ना प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। मतलब आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो कि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलने वाला, तो मेंस की तैयारी हम क्यों करें। दूसरी चीज़, मेंस के बाद इंटर मतलब जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकल जाए और मेंस का जब आपका एग्ज़ाम हो, उसमें टाइम बचता ही नहीं। 20 दिन का समय है, क्या क्या पढ़ेंगे। पजल्स लगाएंगे मेंस लेवल की, डीआई करेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे 4-5 महीने का पहले का, इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। वो 20 दिन में आप सोचो कुछ पढ़ लो, इम्पॉसिबल है। वो रिवीजन के लिए ठीक है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। सोचो कि अब आ गए हैं तो हम मेंस वाली पजल कर लेते हैं, वही कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं कि 10 दिन में मेंस क्लियर हो जाएगा। बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। तो पहली चीज़ तो आप इस बात को इंश्योर करिए कि आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाइए, और तैयारी कर रहे हैं ना तो सोच करके करिए कि सिलेक्शन लेना है, वरना करिए ही नहीं। जब खुद ही पर डाउट है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हमारा रीजनिंग का बैच है, अर्थमेटिक वाला बैच है, केवल एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हमने रीजनिंग पढ़ा, सिलॉक्स पढ़ा, A to Z पढ़ा। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स वाले 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, मेंस के लिए नहीं पढ़ा। मेंस का बेटा जब एग्जामिनेशन होगा तब कोर्स निकालेंगे, नहीं, पूरा पढ़ा। मतलब वो सिलॉक्स जो आपके 2 स्टेटमेंट वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, रिवर्स सिलॉजिस में कोडेड वाले जो पार्ट होते हैं, फिलर्स वाले जो होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो होते हैं, कॉलम मैचिंग वाले होते हैं, सब पढ़ा। अभी जो बच्चा ऐसे तैयारी कर रहा है कि उसने सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, प्रीलिम्स टू मेंस पढ़ता जा रहा है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है कि प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए क्या करना है। उसको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं, बस उसको बस प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप को सोच रहे हम प्रीलिम्स निकालेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये मानता हूँ। एक छोटा सा रीज़न और हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो गलत हुआ हो। मेंस में आप बैठे हो, सब कुछ आपने से किया हो, क्वेश्चन गलत तरीके से सेलेक्ट कर लिया हो अटेम्प्ट करने का, किसी एक क्वेश्चन ने फंसा दिया होगा आपको, बहुत ज़्यादा समय आपका किल हुआ और उससे आपका सिलेक्शन रुक गया। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो आप गलती करते हो, अगर आप उससे सीख पाते हो कुछ, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी गलती से सीख नहीं पा रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप किसी और को दोष मत दो, अपने आप को दोष दो कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमने क्या गलती करी, तब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप किसी और को दोष दे रहे हो आपके सेलेक्ट ना होने की वजह से, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेलेक्ट ना होने का रीज़न क्या है, आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप किसी भी एक सेक्शन में बॉर्डर लाइन पे थे। अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो आज से उसकी तैयारी करना शुरू करो बेटा, कि वो जो बॉर्डर लाइन, जैसे आपको डर लगे कि सर सब कुछ तो हो जाएगा, रीजनिंग वाला कट ऑफ निकल जाए, बाकी सब सही है, मतलब आप बॉर्डर लाइन पे थे। क्वांट वाला हो जाए सर बस कट ऑफ किसी तरह, मतलब आप बॉर्डर लाइन पे थे। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे थे तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो, बॉर्डर लाइन पे जब खुद ही आप अपने आप को मान के आए हो, तो ये उम्मीद करना बेकारी की बात है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो तैयारी अपनी ऐसे रखिए कि कभी इस चीज़ की चिंता ना हो कि हमारा ये वाला भगवान की कृपा से निकल जाए सेक्शन, जीएस करंट अफेयर वाला या रीजनिंग वाला, तब या इंग्लिश वाला, तब हम सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे फिर तो पहले वो जो बॉर्डर लाइन तैयारी आपकी चल रही ना, उसको थोड़ा इंप्रूव करिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है, वो आपको पता है, मैं नहीं बता सकता, आपको पता है, तो उसको इम्प्रूव करना शुरू करिए आज से ही। और ऐसे बच्चे जो भी अगला एग्ज़ाम देना है जिनको, बेटा प्रीलिम्स मेंस दोनों पढ़ते रहो, वरना बहुत रहोगे बाद में चल के, फिर ऐसा ही होगा कि आप प्रीलिम्स निकालते रहोगे, मेंस निकलेगा नहीं। फिर 3-4 बार ऐसा होगा ना, तो अपने आप पे डाउट हो जाता है कि हमारे बस का कुछ नहीं है, सबका निकल जा रहा, हमारा नहीं निकल रहा। रीज़न आपकी गलत तैयारी है और कुछ नहीं। इतना ही कहना है, बाकी अभी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो खुशी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको तो दुख है। लेकिन दुख मनाने से अच्छा है दुख के पीछे का रीज़न समझ पाएँ और उस पर वर्क करें तो ज़्यादा बेटर होगा। समय का यूटिलाइजेशन अपना करिए। बाकी अभी मैं आपके लोगों के साथ हूँ, आपको जो बातें बताता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, वो सब वहाँ से निकल के आता है। तो कम से कम मेरी बात जो कहता हूँ उसको मानिए और उस पर काम करिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है अपनी तैयारी में।
बाकी आपका क्या कहना है रिज़ल्ट के बारे में, आपका कैसा रिज़ल्ट रहा मुझे बताइए ज़रूर। जो बच्चों को मॉक इंटरव्यू देना है उससे कनेक्ट करिए, मैं आपकी तैयारी करवाता हूँ अच्छे से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।